Today's topic is collenchyma tissue. इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में स्टडी की थी. पैरेन्काइमा टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू है और सेकंड नंबर का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्थूलकोणोत्तक यानी कोलेनकाइमा. तो आज हम इस क्लास में कोलेनकाइमा के बारे में स्टडी करेंगे. कोलेनकाइमा बेसिकली सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं विच इज़ कॉमनली फाउंड इन स्टेम, लीव्स, फ्लोरल पार्ट्स एंड फ्रूट्स. मुख्यतः ये तने में, पत्ती में, फूलों में और फलों में पाए जाते हैं. इनकी सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं और ये प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है. टेंसाइल मीन्स तनने की क्षमता. मीन्स जब तेज़ हवाएं होती हैं तो ब्रांचेस बेंड हो जाएंगी लेकिन टूटती नहीं है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आ जाती है, इलास्टिसिटी उनमें आ जाती है. तो तने या ब्रांचेस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है वो स्थूलकोणोत्तक की वजह से आती है. स्थूलकोणोत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं और इसकी जो थिकनिंग्स होती है वो इरेगुलर होती है. इस पर जो थिकनिंग्स होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन की होती है. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो अगला टिश्यू हम सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टडी करेंगे, दृढ़ोत्तक, उसमें वॉल्स पर जो थिकनिंग्स होती हैं वो लिग्निन की होती हैं. यानी जो स्थूलकोणोत्तक हैं उनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण नहीं होता है, लिग्निन का थिकनिंग्स नहीं होती हैं. उस पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन की थिकनिंग्स होती हैं जो इरेगुलर होती हैं. पैरेन्काइमेटस सेल्स के समान इनकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली नहीं होकर के लिटिल बिट उनसे थिक होती है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स के ऊपर किसी भी सेल वॉल के ऊपर कोई डिपोजिशन या कोई थिकनिंग्स नहीं होती हैं, वो पतली भित्ति वाली होती हैं. जबकि कोलेनकाइमा जो सेल्स होती हैं इनके ऊपर थिकनिंग्स मिलती है जिससे कि ये थोड़ी मोटी नज़र आती हैं इन कंपैरिजन टू पैरेन्काइमा. कोलेनकाइमा यूजुअली एपिडर्मिस, जो बाह्य त्वचा होती है उसके नीचे या फिर 2-3 लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की होंगी. अगर हम उसका टीएस काट के देखते हैं किसी भी स्टेम का या लीफ का, तो उसमें जो स्थूलकोणोत्तक नज़र आते हैं वो या तो जस्ट नीचे एपिडर्मिस के नज़र आ जाएंगे और या फिर एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है उसमें 2-3 लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनने के बाद स्थूलकोणोत्तक की लेयर्स बनती हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर पादप का जो पार्ट होता है, पादप भाग जो होता है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट मिल जाता है इन कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ से किसी भी एडवर्स कंडीशंस को सहन करने के लिए. कोलेनकाइमा बहुत कुछ पैरेन्काइमा जैसा ही मिलता जुलता होता है, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि बस, लेकिन इसकी वॉल्स कंपैरेटिवली पैरेन्काइमा से थिक होती हैं. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी थिकनिंग्स अलग अलग तरह की होती हैं. इरेगुलर थिकनिंग्स होती हैं उनकी, और मोस्टली ये स्टॉक रीजन जो होता है, इसके जो कोलेनकाइमस टिश्यूज़ के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सैलरी स्टॉक इसका एग्जाम्पल है, उसमें प्रेजेंट होता है. इसमें डायग्राम में आप देख रहे हो जो थिकनिंग्स हैं, इरेगुलर थिकनिंग्स इसमें हैं. सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर न्यूक्लियस और बड़ा वैक्यूल है, और सेल वॉल के ऊपर जो एंगुलर रीजन है जहाँ पे कोणीय स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे आपको थिकनिंग्स दिखाई दे रही हैं. तो स्थूलन जो हुआ वो कोणों पे हुआ, इसलिए इसको स्थूलकोणोत्तक भी कहते हैं, इसलिए इसको स्थूलकोणोत्तक ही कहते हैं. थिकनिंग्स के बेस पर इसमें कितनी तरह की थिकनिंग्स होती हैं, किस किस पोजीशन पर थिकनिंग्स होती हैं, उसके आधार पर स्थूलकोणोत्तक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एंगुलर कोलेनकाइमा, टेंजेंशियल कोलेनकाइमा, एन्युलर कोलेनकाइमा एंड लैक्यूनर कोलेनकाइमा.
एंगुलर कॉलेनकाइमा जैसे कि नाम से ही आपको लगता है, जो थिकनिंग्स होती हैं जहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मिलते हैं उनके एंगल्स पे एंगुलर ये थिकनिंग्स होती हैं, जहाँ पर कि सेल्यूलोज डिपॉजिट हो जाता है, सेल्यूलोज का थिकनिंग्स बन जाती हैं। तो इट इज़ थिकन्ड एट इंटरसेल्यूलर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। It is the most common type of collenchyma with irregular arrangement and thickenings at the angles where cells meet. Cells are angled and polygonal in cross section and completely packed without intercellular spaces. यानी इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। इनमें थिकनिंग्स जो होती हैं वो पूरे पैरेन्काइमेटल सेल्स, हमने आपको बताया कि पैरेन्काइमेटल सेल्स जो होती हैं वो पतली भित्ती वाली होती हैं, उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो इसमें जो थिकनिंग्स होती है एन्युलर कॉलेनकाइमा में, वो थिकनिंग्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस वाले रीजन में होती है, जिससे कि एंगुलर कॉलेनकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट हो जाते हैं। टेंजेंशियल, इसको लैमेला कॉलेनकाइमा भी हम कह सकते हैं। तो टेंजेंशियल जो होता है जहाँ पे स्पर्श रेखीय, जहाँ पे दो सेल्स की वॉल्स आपस में मिलती हैं, वहाँ पे अगर थिकनिंग्स होती हैं तो उसे टेंजेंशियल कॉलेनकाइमा की कैटेगरी में रखा जाता है। द कॉलेनकाइमा सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली इन लेयर्स। द सेल वॉल थिकनिंग्स इज एट टेंजेंशियल वॉल। टेंजेंशियल वॉल मतलब स्पर्श रेखीय, जहाँ पे दो कोशिकाएं स्पर्श हो रही हैं। थिकनिंग्स अपीयर एज सक्सेसिव टेंजेंशियल लेयर्स। एक के ऊपर एक सक्सेसिव लेयर्स बनती है थिकनिंग्स की, वो काफ़ी मोटी हो जाती है। सेल्स आर कम्प्लीटली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इसमें भी कोशिकाओं में, क्योंकि थिकनिंग्स बहुत थिक हो जाते हैं, उसमें सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं स्पर्श रेखा पर, इसलिए इसके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ख़त्म हो जाते हैं, कम्प्लीटली पैक हो जाते हैं। तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होते हैं। मोस्टली अकर्स इन पिटियोल ऑफ लीव्स, फॉर एग्जाम्पल हाइपोडर्मिस ऑफ हेलियांथस। नेक्स्ट है एन्युलर कॉलेनकाइमा। एन्युलर कॉलेनकाइमा यूनिफॉर्मली थिकन सेल वॉल्स होती हैं, यानी एक कोशिका की भित्ति पर चारों तरफ समान रूप से थिकनिंग्स होती हैं। एन्युलर, रिंग के समान। एन्युलर यूनिफॉर्मली थिकनिंग्स ऑन द सेल वॉल्स। सेल अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिंग के समान सर्कुलर ये नज़र आने लगती हैं। लास्ट वन है कॉलेनकाइमा जो कि थिकनिंग्स के आधार पर डिवाइड करते हैं, वो है लैक्यूना। लैक्यूना, एक लैक्यूना रह जाना बीच में ना। कॉलेनकाइमा विद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इसमें थिकनिंग्स होती हैं लेकिन बहुत थिक नहीं होकर के वो जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, अंतरकोशी के जो अवकाश होते हैं, उनकी वॉल्स पर, यानी 3 सेल्स अगर कहीं मिलती हैं और 3 सेल्स के बीच में जो ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल की वॉल्स पर जब थिकनिंग होती हैं तो उसे लैक्यूनार कॉलेनकाइमा कहते हैं। द कॉलेनकाइमा सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड। वॉल थिकनिंग्स रेस्ट्रिक्टेड अराउंड द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो थिकनिंग्स होती हैं वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के चारों तरफ होती हैं। लैक्यूलर कॉलेनकाइमा यूजुअली अकर इन द फ्रूट वॉल, फॉर एग्जाम्पल हाइपोडर्मिस ऑफ हाइपोमिया। इस डायग्राम में आप देखिए 3 तरह के इसमें थिकनिंग्स दिखा रखी हैं। एंगुलर, एंगुलर जैसे हमने कहा विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जहाँ पे सेल्स के एंगल्स आपस में मिलते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिकनिंग्स हो जाती हैं और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट हो जाते हैं, तो इसमें एंगुलर वॉल थिकनिंग्स होती हैं। एंगुलर इज कोनिया आई थिंक। लैमिलर, दैट दिस इज ट्रांजेंशियल। इसमें आप देख रहे हो एक के ऊपर एक सेल्स लगी हैं और सेल्स की जहाँ पे 2 रोज आपस में मिल रही हैं उन लेयर्स पे थिकनिंग्स है सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज की। तो दिस इज लैमिनर कॉलेनकाइमा या टेंजेंशियल कॉलेनकाइमा। थर्ड वन इज लैक्यूनेट, लैक्यूना। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, उनके बीच में बहुत माइन्यूट एक स्ट्रक्चर रह जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बड़े हैं तो जो उसके बीच में गैप रहा हो वो भी बहुत बड़ा होगा।
बहुत छोटी पास पास सेल्स अरेंज रहती हैं, तो इसमें बहुत छोटे छोटे आपको वाइट पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, दैट इज लैक्यूना ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। लास्ट जो आपकी स्लाइड है, दिस इज फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये सपोर्टिंग टिश्यू है, यानी कि उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, जिससे कि प्लांट तेज़ विंड जो हवाएं चलती हैं उससे बैंड तो हो जाता है लेकिन टूटने से बच जाता है। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये अपने मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, फूड बना सकती हैं। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो ऑफ ग्रोइंग रीजन, more flexible than sclerenchyma, hence bend plant part without breaking the structure. Collenchyma with chloroplast can perform photosynthesis, और इसकी जो पोजीशन होती है वो मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस में होती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हो सकती है, अंडर द एपिडर्मिस, और इन द पेटियोल एंड वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द फ्लावर स्टॉक।